सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। सारा विश्व जिन देवियों को माँ माँ कहकर पुकार रहा है, उनके आने की कितनी तैयारियां कर रहा है। हम सब भी उन देवियों का आह्वान कर रहे हैं, उन शिव शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन सही विधि और सत्य रहस्यों को जानकर। एक तरफ जिनका स्वरूप अति निर्मल, अति सौम्य, अति पावन है, दूसरी तरफ उनका स्वरूप अष्टभुजाधारी, शस्त्रधारिणी, सिंहवाहिनी, असुर संहारिणी कहकर दिखाया गया है। तो ऐसा सौम्यता और शक्ति का कितना सुंदर तालमेल इन शक्तियों में है। तो इन्हीं अष्ट शक्तियों की अर्थात अष्टभुजाओं, अष्ट शक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं। ये सर्व शक्तियाँ हम आत्माओं के अंदर ही है, लेकिन किसी में कम, किसी में ज़्यादा है। किसी ने तो ये मान लिया है कि मेरे अंदर तो ये शक्ति है ही नहीं। तो ऐसा कहते कहते, ऐसा सोचते सोचते हमने अपने मन की इन शक्तियों को सीमित कर दिया है या कहीं कहीं ख़त्म भी कर दिया है। तो आइए फिर से आज की इस कड़ी में हम एक और शक्ति के बारे में जानेंगे कि कैसे इन शक्तियों को हम अपने स्वरूप में लाएं, अपने मन में, चिंतन में, फिर अपने वचन और कर्म में प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करें। पहले दिन हम सभी ने जाना साक्षी होने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। जब हम साक्षी रहना, परिस्थितियों से, व्यक्तियों के व्यवहार से स्वयं को विड्रॉ कर लेते हैं, साक्षी होना सीख जाते हैं, न्यारा होना सीख जाते हैं, तब हमारे लिए दूसरी शक्ति, पावर टू डिटैच, समेटना आसान हो जाता है। हमारे अंदर विस्तार को ख़त्म कर समेटने की शक्ति आने लगती है। और जब समेटना सीख जाते हैं तो लोगों की बातों का, लोगों के व्यवहार का हम पर असर नहीं पड़ता और हमारे लिए सहन करना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। हमारे अंदर सहन करने की शक्ति जागृत होने लगती है। सहन करना नहीं लगता, लेकिन स्वाभाविक लगता है। और जब ये तीनों शक्तियाँ हमारे अंदर इमर्ज होती है तो चौथी शक्ति ऑटोमेटिक हमारे अंदर आती है, और वो शक्ति है समाने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट। लेकिन आज इस शक्ति की कमी होने के कारण हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ती जा रही है, चाहे लोगों से, चाहे आपसी संबंधों से, या कई बार स्वयं से भी हमें बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। और जब वो अपेक्षाएं अर्थात एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती हैं, तब हमें उन परिस्थितियों को, उन व्यक्तियों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हमें एक्सेप्ट को सही अर्थ में समझना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? क्या एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि जो हो रहा है होने दो, कुछ नहीं बोलो, जिस व्यक्ति को जो करना है उसे करने दो, हमें क्या करना है, हम कुछ नहीं बोलेंगे? लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा। हमारे सामने अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले व्यक्ति भी आएंगे, परिस्थितियाँ भी आएगी। हम उन्हें सामने देख पा रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें जैसी है वैसी स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें? इससे तो बातें और भी बिगड़ सकती हैं। जैसे एक बच्चा है, गलती पर गलती किए जा रहा है, और माँ अगर ये कहे कि मेरा बच्चा जो है जैसा है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तब इससे तो वो बच्चा और भी बिगड़ता जाएगा, उसकी आदतें और भी खराब होती जाएगी। लेकिन एक्सेप्ट करना, इसका मतलब क्या होता है, इसे सही अर्थ में हमें समझना होगा। एक्सेप्टेंस माना अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले सब हमारे सामने हैं। हमें ये भी समझ में आ रहा है कि इसे मुझे ठीक भी करना है, लेकिन जिस बात को हम ठीक नहीं कर सकते उसे ठीक करने का एक ही फॉर्मूला, एक ही मंत्र है। उन बातों को यहाँ
अपने अंदर चिंतन में ना आने दें। अगर वो बातें यहाँ इस चिंतन में आ गई तो हमारे सामने हमारे विचारों में क्यों, क्या, ऐसे, वैसे, किस लिए, किसका, ऐसे कई प्रश्नों की क्यों लग जाएगी। इसके बदले एक्सेप्ट करना माना बात सामने है, सिचुएशन यहाँ है, लेकिन अब मुझे क्या करना है। सिचुएशन क्यों आई, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चिंतन करने के बजाय अब मुझे आगे क्या करना है, अब मुझे आगे का क्या कदम उठाना है, उसके बारे में चिंतन करना। अर्थात समस्याओं का चिंतन ना कर उसके समाधान का चिंतन करें। प्रॉब्लम्स को ना सोचें, सल्यूशन को सोचें। ये व्यक्ति कैसा है ये ना सोचे, लेकिन मुझे ऐसे चलना है इनके साथ, ये सोचे। ये परिस्थिति कैसी है ये ना सोचकर अब मुझे इसके साथ ऐसे डील करना है, उस सॉल्यूशन को सोचे। और समाने की शक्ति का यादगार माँ संतोषी देवी के रूप में दिखाया गया है। जहाँ हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया, जहाँ हमने समाना सीख लिया, वहाँ जीवन में संतुष्टता स्वतः आती जाती है। क्योंकि हम किसी के व्यवहार पर कोई प्रश्न नहीं करते, हम प्रश्नों में उलझना छोड़ देते हैं, हम उत्तर को ढूंढते हैं, समाधान को ढूंढने लगते हैं। तब हमारे अंदर प्रश्नों की जो क्यू एक लाइन लगने लगती थी वो अब बंद होने लगती है। तो हम स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे, हमारे आसपास के लोगों से भी संतुष्ट रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में भी हम सदा संतुष्टता का अनुभव करेंगे। और जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी, आनंद स्वतः अनुभव होता रहेगा। इसलिए माँ संतोषी के हाथ में चावल दिखाए जाते हैं, अर्थात चावल के एक एक दाने को भी वो माँ बनकर संजोकर संभाल कर रखती है। तो ये शक्तियाँ भी एक माँ की तरह हमारी पालना करती है। जैसे माँ को पालना का स्वरूप दिखाया जाता है, माँ सदा पालना करती है, सिर्फ अपने बच्चे की ही नहीं लेकिन पूरे परिवार की पालना करती है। ऐसे ये शक्तियाँ भी आत्मा की पालना करती है, आत्मा की माँ बनकर उन्हें पोषण देती है और उस पोषण के द्वारा आत्मा सशक्त होती जाती है। तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, पहली शक्ति से लेकर आज दिन तक। अपने आप को साक्षी करें लोगों से, बातों से, अन्य के व्यवहार से। उसके बाद स्वयं को समेट लें, डिटैच हो जाएं, तो हमारे लिए कोई भी परिस्थिति को सहन करना बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा। और जब हम सहन करना सीख जाएंगे, नेचुरल संस्कार बन जाएगा, तो समाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम पर चिंतन में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। हम वातावरण को सदा पावरफुल बनाए रखने में मदद करते रहेंगे। तो समाना, समाने के बाद समाधान स्वरूप बनना, और जहाँ समाधान है वहाँ संतुष्टता ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। तो आज हम यही अभ्यास करेंगे कि मैं सबकी बातों को समाते हुए हर बात का समाधान प्राप्त करने वाली और औरों को भी उस बात का समाधान देने वाली माँ संतोषी हूँ। मैं ही वो संतुष्टता की देवी हूँ जो स्वयं से, सर्व से, हर बात में, हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहती है। मैं संतोषी देवी हूँ। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा,